शायर ने तो अब शायरी में भी कहना शुरू कर दिया है कि तेरी आंखें गरम मसाला, तेरी बातें गरम मसाला। तो मतलब इतना ज़रूरी हो गया शायर को भी कि वो महबूब को बताने के लिए कि भी गरम मसालों को ईजी मत लो, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, इसमें बड़ी मोहब्बत पाई जाती है गरम मसाले में। तो डॉक्टर बतूल, आप गरम मसाले से किन किन चीज़ों पे जो है रोशनी डालने वाली हैं? गरम मसाला हम टॉपिक कर रहे हैं और महबूब के अगर मुंह से बदबू आए तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, महबूब कैंसिल, बोलो पेंसिल, महबूब कैंसिल। नहीं, वो उस बदबू ही तो सही कर लेना, महबूब को क्यों चेंज कर रही है? अच्छा चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा महबूब ना सुन ले प्लीज। वैसे मैं आपको मैं तो आपको पता जरा मखौल करती रहती है शो में। हाँ तो जी। अभी जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बताया था कि एच पाइलोरी जो है वो बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, क्योंकि बाहर का खाना, जंक फूड, सिगरेट स्मोकिंग, तो उसमें जो है वो ग्रोथ, ओवर ग्रोथ ज़्यादा होती है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और ख़ासतौर पर जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या मावा, छालिया, गुटखा खाते हैं, उनको भी ये इशू रहता है। तो इसकी बहुत आसान सी रेमेडी है, और इस रेमेडी से ना सिर्फ एच पाइलोरी जो कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि मुंह से जो नाखुशगवार बदबू आती है वो भी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, स्टमक एंजाइम्स आपके बैलेंस हो जाएंगे। 1 गिलास हमने पानी लेना है और इसको सुबह नाश्ते से पहले पीना है। इस 1 गिलास पानी में मैं शामिल करूँगी ज़ीरा ½ टीस्पून, सौंफ ½ टीस्पून, 1 इलायची, और जब ये खौल जाएगा पानी, उसको हमने छान इलायची तोड़ के डाली है, वैसे भी ऐसे ही डाल दें, तोड़ भी सकते हैं आप, तोड़ के भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो जब सॉफ्ट हो जाती है तो खुद ब खुद ब्रेक भी हो जाती है। अच्छा, जब ये खौलने लग जाएगा पानी, आपने छानना है, और छानने के बाद उसमें मीठा सोडा इतनी सी चुटकी डाल के पी लेना है। तो ये बेसिकली पानी जो है वो अल्कलाइन मीडिया हो जाएगा। आपका पीएच लेवल भी उसको पीएच लेवल सही होगा, जो अंदर से बदबू आना शुरू होती है, बेसिकली आपके स्टमक एंजाइम्स एसिडिक लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है। एच पाइलोरी सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही फलता फूलता है, और हम उसके लिए एनसेड्स खा रहे होते हैं, एंटासिड्स खा रहे होते हैं, सिरप्स पी रहे होते हैं। आप पी में वो वक्ती फ़ायदा ज़रूर दे रहे होते हैं स्पेसिफिक एंजाइम या एसिड्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन द थिंग इज़ दैट के अंदर जो दुनिया है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ है, और उसमें से बहुत सारे एसिड्स निकल रहे होते हैं जिनको आप एंटासिड्स, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, एंटासिड्स कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए जितनी अच्छी ये नेचुरल रेमेडी है, इट हेल्प्स विद एवरी टाइप ऑफ एसिड्स। एसिड्स को कंट्रोल करके आपके हेल्दी एंजाइम्स को बढ़ाता है। जब हेल्दी एंजाइम्स बढ़ते हैं तो मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक है हमारा, वो एसिडिक नहीं रहता। अच्छा, इससे आपको बदबू नहीं आती, मुंह से स्मेल आती है। बहुत से लोगों के उनको पसीना भी जो बहुत बदबूदार आता है, उनकी आर्मपिट्स में जो पसीना बेचारों के आता है बहुत बदबूदार आता है। ये सब इसी से रिलेटेड होता है, बेसिकली इसकी वजह से भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें। ये निकाल लिया हमने, देखें ये इस तरह का कलर आएगा और बहुत टेस्टी होता है पीने में। इसमें बस आपने 1 चुटकी सोडा शामिल करना है और सुबह निहार मुँह पीने की आदत डाल लीजिए। अगर जिनकी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, जिनकी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, उनको रात में बाहर जो है वो राल भी टपक रही होती है। सिर्फ बच्चों में कॉमन नहीं होती, बड़ों में भी होती है, और उनको खर्राटे लेने की भी ज़्यादा आदत होती है। क्योंकि होता ये है कि जब आपके स्टमक एंजाइम्स डिसबैलेंस होते हैं, एसिड्स बढ़ते हैं, तो उनके ये गदूद बढ़ जाते हैं। मोटापा बढ़ना शुरू होता है, ये गदूद बढ़ते हैं, तो खर्राटे लेने की आदत बढ़ जाती है। तो इट इज़ इफेक्टिव फॉर एवरीथिंग। सही। अच्छा, क्योंकि आपने इसमें इलायची भी डाली, तो इलायची तो वो सबसे मज़ेदार जो माउथ फ्रेशनर होते हैं, वो पहले वो सिल्वर की उसके वो सिल्वर कोटिंग के साथ मज़े की लगती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया जी कि अब स्मेल नहीं आएगी महबूब के मुंह से, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल। इसके अलावा लड़के और लड़कियों का आजकल मेजर इशू है कि डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे हैं। अब डार्क सर्कल्स के लिए इफेक्टिव क्रीम मैं बता रही हूँ, वो भी गरम मसाले से। देखें कितनी इफेक्टिव ये तो मेरे सुनने के लिए ठीक है। बहुत आसान सी है। जो भी आपको इस वक्त कोल्ड क्रीम सूट करती हो वो आप ले लीजिए, 1 चम्मच। अच्छा, नहीं कि डार्क सर्कल्स चले जाते हैं, मैं तो होता है कि डार्क सर्कल्स हैं तो दे आर गोइंग टू स्टे फॉरएवर। नहीं, आपने स्क्रीन टाइम कम करना होता है। आप एक एवरेज जो है वो डिस्टेंस रखिए। दूसरा ये कि आपका एनेमिक नहीं होने चाहिए, आप अच्छी डाइट लीजिए और स्लीप पैटर्न जो है वो नॉर्मल करिए, रात की नींद लीजिए। अच्छा, मैंने 1 चम्मच कोल्ड क्रीम। खून की कमी तो मुझे हमेशा से ही, पता नहीं कौन खून चूस लेता मेरा बचपन से, और नींद भी मुझे नहीं आती। फिर मैं चमगादड़ तबीयत की पैदा हुई, मुझे उल्लू मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर जी। बेस्ट एजेंट होता है, ब्राइटनिंग एजेंट। आपकी कोई भी मेलानिन पिगमेंट को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। पिसी हुई हल्दी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हमने चुटकी चुटकी लेनी है। और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मीठा सोडा, बहुत थोड़ा सा,
इसको करके आपने ये बना के रख लेना है। रिपीट करें डॉक्टर बतूल। कोल्ड क्रीम ली है, कोल्ड जो भी क्रीम आपके फेस के लिहाज से जो आपको सूट करती हो आपने वो ले लेनी है। उसमें हमने शामिल किया है 1 चुटकी इलायची, 1 चुटकी हल्दी और बिल्कुल उससे भी बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा। इसको बनाकर रख देना है। अंडर आई आप ऐसे करके लगाइए, अपर डायरेक्शन में लगाइए यहाँ पे, और ये मसाज ज़रूर करिए। जितनी सर्कुलेशन अच्छी होगी उतनी जल्दी डार्क सर्कल्स रिमूव होते हैं। ओके, अच्छा ये डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं फिर मध्यम पड़ जाते हैं? डार्क सर्कल मध्यम भी हो जाते हैं। देखें, अगर वहाँ पे आपका फ्लो अच्छा है, इट्स ऑल अबाउट ब्लड फ्लो एंड इट्स ऑल अबाउट योर सॉकेट ऑल्सो। आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत डीप नहीं है, जो हमारी लाइट पड़ती है ना, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो आप देखें बहुत सारे लोगों की ये एरिया डार्क होता है। ये आपका लाइट हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। सेम गोज फॉर द अंडर आई। ये अगर ये सॉकेट, ये आपकी बोन उभरी हुई है, ये ज़्यादा है और ये चीज़ अंदर है, तो वो डार्क सर्कल आपके मध्यम होंगे, करेक्शन नहीं होगी। ठीक है, सनकेन आइज। तो इट्स ऑल अबाउट योर बोनी स्ट्रक्चर ऑल्सो। लेकिन अगर आप एनेमिक नहीं है, आपका ब्लड लेवल 12 to 13 आप रखते हैं, ग़िज़ा अच्छी लेते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन अच्छा यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत 80 to 90%, और अब तो ऐसी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट हैं कि निजात हो ही जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए, इससे भी डार्क सर्कल्स और नज़ला ज़ुकाम से मैं तो ये कहूँगा कि शायद जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो किसी न किसी बीमारी की अलामत हो रहे होते हैं। आप उस बीमारी को ट्रीट करें, डार्क सर्कल्स 80% खुद बेहतर हो जाते हैं, फिर आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लें तो वो रिकवर हो जाता है। बाकी हमारी स्किन, ये हमारे नाखून ये हमें बता रहे होते हैं कि कुछ हमारा चेहरा बहुत कुछ बता रहा होता है, हमारी आइज़ बहुत बता रही होती है, हमारे फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता रहे होते हैं, एजिंग बहुत कुछ बता रही होती है, हमारे बाल बहुत कुछ बता रहे होते हैं। हम सुन रहे, हम उल्टा वो कह रहे थे बाल काले करने, फलाना कर लेंगे, बालों का, चलो बालों की ट्रीटमेंट कर, लेकिन वो हमारे अंदर की चीज़ों का क्या हाल बता रहे हैं? अलामतें हैं बेसिकली। अच्छा, आयरन ज़्यादा होना तो भी डार्क सर्कल्स होते हैं, बिल्कुल। कम हो तो भी, ज़्यादा हो तो भी। ओके, तभी मैं कहती हूँ थैलेसीमिया के बच्चों का भी डार्क सर्कल बहुत ही, बॉडी में आयरन की क्वांटिटी बढ़ जाती है खून की वजह से। जी, अब मैं बना रही हूँ हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर। ठीक है, क्या आप कैसे अपने बालों की अफजाइश कर सकते हैं इन मसालों से। वाह, बहुत इजी रेमेडी है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, बड़ी इलायची 1, इसके बाद मैं फ्रेश ड्राइड रोजमेरी शामिल कर रही हूँ, और ये कैप्सूल आती है CoQ10 की, ये शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जो CoQ10 आपने मुझे बताया भी था कि अगर वैसे आपके ब्रेन फॉगिंग हो रही हो, बिल्कुल उस पे भी, हाँ, ये आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए और लगाने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। ये 1 ड्रॉप हमने इसमें डाल दिए, 2 से 3 ड्रॉप, बस ये बॉयल आ गया है, फिर हम इसको हटा देंगे चूल्हे पे से, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसको आप छोटी सी बॉटल्स आती हैं आजकल, स्प्रे बॉटल्स, उसमें फिल कर लीजिए, यूज़ कीजिए। 7 to 8 डेज अप्लाई करने के बाद दोबारा बना लीजिए। तो आपने जड़ों से लेकर नीचे तक लगाना है, बच्चों से लेकर बड़े तक लगा सकते हैं। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल, उनको भी हेयर फॉल के इशू, बहुत बाल गिर रहे हैं। क्यों? न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर और बच्चों को खिलाएं ये फ्रोजन चीज़ें, यस एग्जैक्टली, नहीं खिलाएं। इवन जो मदर फीड पे हैं उनको भी ये इशू है, क्योंकि माओ की तो माओ की ग़िज़ा नहीं है बेसिकली। सबसे बड़ा जर्म जो हम लोग आजकल माएँ कर रही होती हैं, फीडिंग मदर है और 3 महीने का बच्चा है, मुझे डाइटिंग करनी पसंद करना है। अरे भाई, बच्चे की खुराक पूरी होने दो, कम से कम 2 साल नहीं तो चलो 1.5 साल मिनिमम, बच्चे को 1.5 साल के होने दो, उसके बाद अपनी परवाह कीजिएगा। उससे पहले करने से आप बच्चे की सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं, बच्चा डिफरेंट बीमारी में मुब्तला हो रहा होता है। बट गालिब द थिंग इज दैट के ना, जो सोसाइटी है ना, जो उनके सराउंडिंग्स हैं, उनको ये बात समझने की, अब जब आपके हस्बैंड का प्रेशर होगा, आपके इन लॉज का प्रेशर होगा कि अपनी बॉडी आप नॉर्मल कीजिए, अपनी बॉडी बैक टू शेप कीजिए, तो बेचारी लड़की ने क्या करना, एक्सरसाइज से कर सकती है। ऑल दीज थिंग्स माशरे को समझनी चाहिए ये चीज, बेसिकली ना सिर्फ ये कि औरत को, पूरे माशरे को समझनी चाहिए। वो तो बेचारी है, उसकी बॉडी चेंज हो गई है, बिल्कुल। एंड ऑल दीज थिंग्स हार्मोनल, 1000 डेज लगते हैं बैक टू बॉडी आने में। आपने बच्चे की 1000 डेज ख्याल करना है, उसमें आप खाएंगे भी, पिएंगे भी, सब कुछ, अल्टीमेटली वो यूज़ तो बॉडी करेगी ना आपकी। तो ये चीज़ें अब आप उसमें से निकलने की ज़रूरत है कि भाई आप बैक टू बॉडी शेमिंग से निकलने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा सा
वो लोग जो शादी करके लेकर जाते हैं लड़की को, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें टेक्स टाइम। कमरा बनती है तो बच्चा होता है भाई, औलाद हो रही है आपको। अच्छा, एक और आपको बहुत बड़ी नेमत है, शुक्राना अदा कीजिए। एक और बड़ी टिप है, जो हस्बैंड है ना उनको आईने के आगे खड़ा कर दे, ताकि उनको भी नजर आए ना, अपना आप नजर आए कि भाई आप में भी ये सारी खूबियां हैं, पेट, सर, बाल। तो ये चीज़ें भी लड़की को भी चाहिए कि बजाय इतनी, क्योंकि मेरे पास भी आते गिरते फटते आते और एक एक चीज़ का मुझसे कैलोरीज पूछ रहे होते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी। मैंने कहा सब्र करो, मैं यहाँ लगा देती हूँ, इतना तो मुझे कैलोरीज काउंट मैं नहीं करती। इतने कैलोरी का 500 कैलोरीज पे कैसे वो बच्चे पालेंगे। और दूसरी बात है, गर्दन काली हो जाती है, वो भी हार्मोन्स की वजह से पूरी गर्दन काली हो जाती है, हाथ पाँव काले हो जाते हैं। उस पर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लो, जब तक आपके हार्मोन सही नहीं होंगे ये सही नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगी। जी डॉक्टर बतूल, आई एम डन। आपकी चीज़ें होगी वाजी, आ जाएं। और आपने बड़ी जल्दी वैसे मुझे जो आपने क्रीम वो बताई है वेरी इफेक्टिव, वो मैं सोची मैं ही ले जाऊंगी ना क्योंकि बाकी हम डार्क सर्कल्स, हम तो अपनी ग़िज़ाई किल्लत पे तो बात ही नहीं कर रहे होते ना, हमें भी ज़बान के चस्के लग गए हुए हैं। बिल्कुल कि हमें तो ये भी खा ले, घर में चीज़ अच्छी बनी हो तो फिर तो नहीं, कुछ बाहर से मंगवा लें। अरे भाई बना हुआ है घर में। गालिब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा